हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में प्रोफेसर साहब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी। यहाँ डॉक्टर रितु सिंह अपने दल बल के साथ इसलिए पहुंची है, मजबूर किया गया है कि आओ आंदोलन करो। क्यों करना है आंदोलन और क्यों ज़रूरी है, और मनुस्मृति भारत की राजधानी दिल्ली के यूनिवर्सिटी में भी किस तरीके से एप्लीकेबल है, प्रोफेसर साहब से मैं जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम टेकचंद है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं एक लेखक और एक्टिविस्ट हूँ। डॉक्टर रितु के साथ जो हो रहा है ये एक संस्थानिक प्रयास है दलित कैंडिडेट को बाहर ही रोक देने का। हम लोग गांव देहात से गाड़ी कमाई लगाकर, माँ बाप अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके, ज़मीन बेचकर हमें यहाँ तक भेजते हैं और हमें लगता है कि सारी चीज़ें हो गई हैं, परंतु विश्वविद्यालय में किसी न किसी नियम उपनियम का हवाला देकर, किसी साजिश में फंसाकर हमें रोक दिया जाता है। और जितने भी विश्वविद्यालय के अनुशासन वाले नियम है वो हमारे ऊपर लागू होते हैं, जबकि दूसरा वर्ग इससे एकदम अछूता है, उनको क्लीन चिट मिलती है और वो आगे निकल जाते हैं। हम ज़्यादा कुछ मांग नहीं कर रहे, ना कोई फेवर मांग कर रहे हैं। जो संवैधानिक प्रावधान हमारे हक अधिकार के लिए दे गए हैं, केवल उनका पालन कर दिया जाए। हमारी फेवर अपने आप में हो जाएगी, हमें न्याय अपने आप में मिल जाएगा। हम अलग से कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे। हम यहाँ पर आए हैं, अपनी अधिकतम योग्यता के साथ आए हैं, अपनी समझदारी के साथ आए हैं। किसी की खैरात नहीं, किसी से कुछ मांग कर नहीं लाए हैं। और आज यहाँ पर जो आंदोलन में आए हुए हैं, यहाँ पे विश्वविद्यालय के एकेडमिशियन कम हैं। रितु की सपोर्ट में गांव नाहरपुर के हमारे एक्टिविस्ट माताएं बहनें सभी आई हुई हैं, और हम दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके प्रशासन से मांग करते हैं कि डॉक्टर रितु को न्याय दिया जाए और उन सबको हिम्मत मिले जो गांव देहात कस्बों से, छोटे शहरों नगरों से किसी तरह हिम्मत करके अपना घर ज़मीन बेचकर, अपने पेट पर पट्टी बांधकर किसी तरह से विश्वविद्यालय में आते हैं एक मानवीय जीवन प्राप्त करने के लिए, और जीवन के अपने हक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, उनको उनका अधिकार दिया जाए। हम ज़्यादा बड़ी मांग नहीं कर रहे। वाइस चांसलर साहब से चाह रहे हैं कि इस मामले में तत्काल दखल दे और प्रिंसिपल पर सख्त कार्रवाई करे, SC ST नियम एक्ट के तहत करे। जी मैं दो शब्द यहाँ इसी कड़ी में आपसे जानना चाहूँगा। सर, पहली बात तो हमारी कितनी बच्चियाँ हैं, कितनी बेटियाँ हैं, कितनी बहनें हैं जो यहाँ इस लेवल तक पहुँच पाती हैं जिस लेवल तक डॉक्टर रितु सिंह पहुँची, लेकिन कितनी आसानी से विपक्ष ने, मनुवादी सिस्टम के लोगों ने खदेड़ दिया उन्हें वहाँ से। जी, लाखों में कोई एक बच्चा होता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय तक दलित समाज का, पिछड़े समाज का पहुँच पाता है, एक प्रोफेसर के तौर पर पहुँच पाता, लाखों में एक। और उस एक की वजह से हजारों प्रेरणा लेते हैं, हजारों शिक्षा लेते हैं। आप उस एक को रोककर उन हजारों के सपनों पर पानी फेर देते हैं, उन हजारों के जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो हम रितु के साथ साथ उन सब विद्यार्थियों के लिए जिनकी छात्रवृत्तियां रोकती जा रही है, जिनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट किए जा रहे राजनीति से प्रेरित होकर एक दल विशेष के लोगों को, नए नए काडर को भर्ती किया जा रहा है, और जो पुराने लोग हैं जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको एकदम कूड़ेदान में फेंक दिया जा रहा है, उनके भविष्य को एकदम अंधकार में धकेल दिया जा रहा है। हम उनके पक्ष में यहाँ पर हैं। रितु के साथ साथ हम अपनी आवाज़ उनके साथ भी बुलंद कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। प्रोफेसर साहब को आपने सुना।